हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी यूटेंसिल का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट करके कहा था कि मैं रेसिपी के दौरान या जब भी घर में नॉर्मल कुकिंग करती हूँ कौन से बर्तन यूज करती हूँ। आपको यहाँ कई सारे बर्तन दिख रहे होंगे। इन्हें मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कि मेरे पास कुकर कौन से है, कढ़ाइयाँ कौन सी है, पैन कौन से है, तवे कौन से है, बोल्स कौन से है और मेरे पास स्पून कौन से है और कुछ मिसलेनियस चीजें जो मुझे लगा कि मैंने आपके साथ शेयर करी तो शायद आप लोगों को भी फायदा होगा। तो आइए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम कढ़ाइयाँ देख लेते हैं। मेरे पास ये कई सारी कढ़ाइयाँ हैं जिसमें कि पहली है एल्यूमिनियम की, जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एल्यूमिनियम के बर्तन मैं वैसे भी रेसिपी में भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और नॉर्मल जब कुकिंग करती हूँ तब भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा है, कभी कभी अगर मुझे कोई फ्राइंग करनी हो तो ये काफ़ी अच्छी है। हेवी बॉटम की है और इसका शेप भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इस कढ़ाई को मैंने अभी भी किचन में रखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये प्रेस्टीज ब्रांड की तरफ से नॉन स्टिक कढ़ाई। एवरीडे कुकिंग के लिए आप ये वाली कढ़ाइयाँ यूज करो, ऐसा सजेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। वजह है इसके अंदर की टेफ्लॉन कोटिंग। अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए आप खाना पका रहे हो, बहुत देर तक हाई फ्लेम के ऊपर, या अगर इस कढ़ाई का तापमान 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर की ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है ये ब्रेक होने लगती है और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर देती है, और जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। और इसलिए आजकल इन कढ़ाइयों का यूज भी लोग बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कब यूज करनी है कब नहीं करनी है। मान के चलिए अगर आपको कोई बासुंदी बनानी हो, दूध उबालना हो, आप खोया बना रहे हो, रबड़ी बना रहे हो, तब हम दूध को हाई फ्लेम के ऊपर लगभग 40-45 मिनट तक उबालते रहते हैं। तो इतने लंबे समय के लिए कुकिंग हो रही हो और हाई फ्लेम पे हो रही हो तो इस कढ़ाई में मत कीजिए। चाहे तो आप इसके लिए स्टील की या लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये टेफ्लॉन कोटिंग ब्रेक होने लगती है। अब हर कोई तो थर्मामीटर लेके नहीं बैठेगा कि भाई 260 डिग्री हो गया या नहीं हो गया। तो सिंपल तो यही है कि लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको यूज करो, हाई फ्लेम पे यूज मत करो। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कढ़ाई है ये स्टील की कढ़ाई, जो यहाँ से लेके पूरा बॉटम एंड तक ये पूरा का पूरा स्टील है। मतलब ये ट्राईप्लाई नहीं है, पूरी स्टील से बनी है। और स्टील मटेरियल में मैंने ये पहली कढ़ाई ली थी। इसको मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, खाना भी बनाया है, सूखी सब्जी, पतली सब्जी, दूध उबाला है, कई चीजें मैंने इसमें ट्राई करी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप हाई फ्लेम पे ये कढ़ाई के साथ कुकिंग करेंगे तो खाना इसमें जल जाता है, मसाला भी जल जाएगा, मतलब ग्रेवी वाली सब्जियां भी थोड़ी जल जाती है और सूखी सब्जी भी जल जाती है। लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे तो इफिशिएंटली खाना पका पाएंगे, जैसे कि आप साइड में देख रहे हो। तो ये एक अच्छी कढ़ाई है। फ्राइंग इसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपने वीडियोस में बहुत बार इसको देखा भी होगा। तो ये भी मेरी फेवरेट है। इसके बाद आती है ये वाली स्टील की कढ़ाई, ये मेरी सबसे फेवरेट है, अब तक की सबसे फेवरेट। इसको ये 2 वुडन हैंडल्स आते हैं। ये ट्राईप्लाई कढ़ाई है। ट्राईप्लाई से मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि बाहर की तरफ से स्टील, अंदर की तरफ से भी स्टील, और इन दोनों के बीच में जो ये लेयर लगाई जाती है, जो हमें दिख नहीं रही लेकिन बीच में है, वो एल्यूमिनियम का लेयर होता है। इस वजह से जो हीटिंग होती है वो बिल्कुल इवनली ये कढ़ाई हीट होती है। अक्सर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी अब तक कि स्टील की कढ़ाइयों में खाना जल जाता है, वो ऐसा इस वाली कढ़ाइयों में नहीं होता। और ये सैंडविच बॉटम नहीं है, ये इसका और एक बेनिफिट है। सैंडविच बॉटम मतलब जैसे पीछे से अलग से एक बॉटम लगा हुआ आता है, वैसा बॉटम इसको नहीं है। बहुत बार ना मुझे तो यही डर रहता है कि ये बॉटम कहीं निकल के अलग ना हो जाए, जो भी है इसमें वो अंदर ही अंदर है। तो ये वाली कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल इनबिल्ट है, कहीं से भी टूटने फूटने का इसको डर नहीं लगता है। हैंडल्स इसको वुडन के देने की वजह से ये गर्म भी नहीं होते हैं। आप यहाँ छुएंगे तो ही गर्म लगेगा, यहाँ बिल्कुल इफिशिएंटली आप इसको पकड़ पाएंगे। काफी वाइड इसका एरिया है, कुकिंग बहुत ही बढ़िया होती है। कम ऑयल में भी आप इसमें अच्छे से कुक कर सकते हो। और ये भी आपको लीड के साथ मिलती है। ये इस तरीके का इसका लीड है और ये बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी काफी स्टाइलिश है। और हाँ, इस पर है ना आप स्क्रबर्स भी यूज कर सकते हो, जो वो जाली वाले स्क्रबर्स होते हैं ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। डिश वॉशर बिल्कुल सेफ है, तो आप अगर लेना चाहते हैं अपने लिए तो जरूर परचेस कीजिए। अब हमारी नेक्स्ट कढ़ाई है ये वाली हार्ड एनोडाइज कढ़ाई। आप इसको कढ़ाई के लीजिए या वॉक कह लीजिए। इसमें पता है बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि इसका जो बेस मेटल होता है ना वो एल्यूमिनियम होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है, एकदम हार्ड होती है ये कोटिंग। या आप ये कह लीजिए कि एल्यूमिनियम का बेस मेटल और आपका फूड, ये एक तरीके से ये वाली कोटिंग एक बैरियर बना देती है आपके खाने में और एल्यूमिनियम के बीच में।
और एल्यूमिनियम बर्तनों से जो आपको नुकसान होते हैं ना, वो आप बहुत हद तक कम कर सकते हो ये वाले बर्तन यूज करके। और ये स्टील बर्तनों के मुकाबले आपको सस्ते मिलेंगे। जो अभी अभी मैंने आपको कढ़ाई दिखाई हॉकिंस की, जिसको 2 हैंडल्स थे ये वाली, उससे ये थोड़ी सी आपको सस्ती भी मिल जाती है और इसमें आप इफिशिएंटली कुक भी कर पाते हो। इसको हैंडल दिया गया है वुडन, जो कि पकड़ने में बहुत आसान है और काफी हैवी ये कढ़ाई है। दूध वगैरह उबालने के लिए, बासुंदी वगैरह के लिए तो परफेक्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं, ये प्रेस्टीज ब्रांड की तरफ से है स्टेनलेस स्टील का कुकर। ये बहुत ही अच्छा कुकर है, मैंने इसको बहुत बार यूज किया है। खिचड़ी, पुलाव, मसाले भात, मैंने इसमें सब्जियां, दाल सभी पका के देखा है। बहुत अच्छे से कुकिंग होती है, खाना बिल्कुल भी जलता नहीं है। इस वाले प्रेशर कुकर को ये और एक सेफ्टी वॉल दिया गया है। जब प्रेशर कुकर के अंदर पूरा प्रेशर भर जाता है, वॉल से ऊपर आ जाएगी। जब प्रेशर कुकर पूरा ठंडा हो जाएगा या हम सीटी उठा के पूरा प्रेशर जब तक निकाल नहीं लेते, जब तक वॉल नीचे चला नहीं जाता, तब तक आप इसको खोल नहीं सकते। ये हमारी ही सेफ्टी के लिए दिया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका एरिया काफ़ी वाइड है, कुकिंग बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। लेकिन ये सैंडविच बॉटम कुकर है, मतलब बॉटम अलग से लगा हुआ है। अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि ये बॉटम कहीं अलग से निकल ना जाए, ऐसा डर है आपके मन में, तो आप ऐसे कुकर ले सकते हैं जो ट्राईप्लाई हो, बॉटम पूरा अंदर हो, बाहर से आपको दिखाई ना दे। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें आपको ऐसे कुकर मिल जाएंगे। अभी जो मैंने आपको स्टील का कुकर दिखाया, हर कोई उस कुकर को नहीं ले सकता क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। जितना बड़ा कुकर आप लेने जाएंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ते जाती है। तो आपके लिए और एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो है ये हार्ड एनोडाइज कुकर। ढक्कन जो है स्टील का है, बाकी इसकी पूरी बॉडी हार्ड एनोडाइज मटेरियल से बनाई गई है। इन बर्तनों का या ये जो मटेरियल है ना, इसका बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर आप स्क्रबर भी यूज कर सकते हो बहुत आराम से। ये नॉनस्टिक कुकर नहीं है, तो इसके अंदर आप स्टील के चम्मच भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर खाना पकाया, तो ही चाहे बर्तन कोई भी हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, खाना तो जलेगा ही। तो फ्लेम को थोड़ा मॉडरेट रेंज पर रखा करें और ये आपको सभी साइजेस में अवेलेबल हो जाता है। हम इसमें से और एक छोटा है मेरे पास, जो मेरे बच्चों के लिए मैंने लिया था, थोड़ा सा कुकिंग करने के लिए, बस 2 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, थोड़ा सा राइस बनाना है, थोड़ी दाल उबालनी है, खिचड़ी बनानी हो, जो भी हो, तो ये भी है। ये पूरा ही हार्ड एनोडाइज मटेरियल से बना है। इसके पीछे प्लेट दी गई है, तो आप इसको इंडक्शन पर भी यूज कर सकते हो। इसको नहीं कर सकते, देखो इसको ऐसी प्लेट नहीं है, तो ये इंडक्शन के ऊपर नहीं चलता है। ये गैस के ऊपर भी और इंडक्शन के ऊपर भी आप आराम से यूज कर सकते हो। और इसके बाद मेरे पास एल्यूमिनियम में सिर्फ ये एक बड़ा कुकर है, या फिर हम इसे प्रेशर पैन भी कह सकते हैं। देखिए ये वाला ऐसा, तो इसके अंदर अगर केक या मफिन्स बेक करने हो तो ये अच्छा है। थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ जाता है, तो भी मैं इसे यूज कर लेती हूँ, लेकिन बाकी सबसे इसका यूज कम ही है मेरे किचन में। मैं फ्राइंग पैन कौन से यूज करती हूँ ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप प्लास्टिक बॉटल से परेशान हो गए हैं या आपको भी लगता है कि प्लास्टिक का यूज हमारे घर में या किचन में कम से कम हो, तो आप फ्रिज में जो बॉटल रख रहे हो उन्हें आप स्टील से रिप्लेस कर सकते हो। ये बॉटल्स मैंने डीमार्ट से परचेस की थी, जो कि बहुत ही अच्छी आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगी। ये बॉटल लेते टाइम जो बात मैंने बिल्कुल ध्यान में रखी थी, वो भी ये कि इसका जो बेस है ना, ये भी पूरा एक हो। आपको ऐसी सेम बॉटल भी मिलेगी जिसका बेस अलग है, लेकिन अगर बॉटल आपसे गलती से गिर जाए तो उसका बेस ही अलग हो जाएगा। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जो इसको ढक्कन दिया गया है काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी शार्प एजेस इसको नहीं है कि आपका हाथ वगैरह कट जाए। बॉटल बिल्कुल अंदर से आपको ऐसी दिखेगी जैसे प्लास्टिक की बॉटल होती है। मतलब ये कोई इंसुलेटेड बॉटल नहीं है जिसमें, या थर्मस नहीं है, गर्म पानी गर्म रहे या ठंडा पानी ठंडा ही रहे, वैसा नहीं है। वो चीज़ अलग होती है, ये अलग है। ये फ्रीज बॉटल्स है। मैं आपको इस बॉटल के अंदर पानी डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने डाला। हम इसको ढक्कन अच्छे से पैक कर लेंगे। ढक्कन के अंदर एक रबर शीट देने की वजह से अगर बॉटल को आपने पूरा उल्टा भी कर दिया ना, तो ये लीक नहीं होगी। आप ट्रैवलिंग के लिए भी इन बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं अपने लेवल पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रिज के अंदर अभी भी यही बॉटल्स है और मैं इनको कब से यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्लीनिंग के लिए भी बहुत आसान है। अब ये ऑयल बॉटल, आज तक न जाने कितनी अलग अलग तरीके की ऑयल की बॉटल्स मैंने यूज़ की हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरी रही वो ये, क्योंकि इसमें लीकेज ना के बराबर है। जहाँ से आप ऑयल का ड्रॉप डालना रोक देते हैं, बॉटल को टिल्ट कर लेते, ऑयल रुक जाएगा। बिल्कुल भी ऑयल फैलता नहीं है या मैसी नहीं होती कि आपको बार बार साफ़ करना पड़े। अगर ऑयल का ड्रॉप आपको लगता है कि रह गया है, बस ज़रा सी उंगली लगा दो, आप उंगली के ऊपर आ जाएगा, फिर आपकी बॉटल क्लीन की क्लीन।
और इसके अंदर ऑयल डालते टाइम आपको फ़नल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप डाल पाएंगे। बॉटल ग्लास की है इसलिए आपको केयरफुली हैंडल करनी है। मैं इसको 6 या 7 साल हो गए शायद यूज़ कर रही हूँ। इसके जो ऊपर का ये जो नोज़ल है ना, वही ख़राब होता है। वो अगर ख़राब हो जाए तो पूरी बॉटल आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिर्फ ऊपर के ये नोज़ल्स भी मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ मेरे पैन्स दिखा देती हूँ। इसमें से ये बिल्कुल क्यूट सा छोटा सा पैन, जो चीजें मैंने ऑनलाइन परचेज की है उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ मैंने दुकान से ली थी, कुछ डीमार्ट से ली थी। तो ये डीमार्ट से मैंने लिया है। ये इसलिए लिया है, ये नॉनस्टिक का है। कभी कभी हांडवो बनानी हो, कोई तड़का इडली बनानी हो या पैनकेक्स बनाने हो तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद ये वाला एक पैन है जो हार्ड एनोडाइज मटेरियल से बनाया गया है। काफी अच्छा है इसका हैंडल, गर्म नहीं होता है और पैन की साइज भी ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है। 2 लोगों की सूखी सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी आप इसमें अच्छे से पका सकते हो। ये इंडक्शन के ऊपर नहीं चलेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लेटिंग नहीं की गई है। खाना वगैरह इसमें जलता नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन ये नॉन स्टिक नहीं है। अगर आपने इसमें डोसा वगैरह फैला दिया छोटा सा तो इसको ये चिपक जाएगा। नॉन स्टिक नहीं है ये। नॉन स्टिक और हार्ड एनोडाइज दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर इसके बाद मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है ये स्टील का पैन। ये भी हॉकिंस ब्रांड की तरफ से आता है। वुडन इसका हैंडल है जो कि गर्म नहीं होता है, तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। बहुत ज्यादा हैवी है इसलिए इसके अंदर खाना बिल्कुल नहीं जलता है। बहुत सी रेसिपी में इसको यूज करती हूँ। ये ट्राइप्लाई है, मतलब बाहर की लेयर स्टील की, अंदर की स्टील की, और इन दोनों के बीच में एक एल्यूमिनियम की लेयर बिठाई जाती है और इसी की वजह से इसमें खाना जलता नहीं है। आप इफिशिएंटली कुकिंग कर पाते हो, कम ऑयल में भी कर पाते हो। आप इसको भी स्क्रबर से अच्छे से साफ कर सकते हो। स्पेशल बात ये है कि ये सैंडविच बॉटम नहीं है, मतलब बॉटम जो है वो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगा। ये पूरा एक ही है, यहाँ से शुरू होके पूरा अंदर तक एक ही है। इसके बाद एक नॉनस्टिक वाला है, ये वाला, ये वंडर शेफ ब्रांड की तरफ से है। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका वुडन हैंडल, मतलब ये दिखने में जितना स्टाइलिश है उतना ही इसमें एफिशिएंटली खाना भी बन जाता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम पे इस पे कुकिंग मत कीजिए, वरना इसके अंदर भी टेफ्लॉन की कोटिंग की गई है जो ज्यादा देर तक कुकिंग करने से, ज्यादा हाई फ्लेम पे कुकिंग करने से ब्रेक हो जाएगी और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं इसका यूज भी बहुत कम करती हूँ। आपने ज्यादा रेसिपीज में यही वाला पैन देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ रेसिपीज में इसकी जरूरत पड़ जाती है, जैसे पनीर वगैरह सेकना हो तो मैं इसका यूज करती हूँ, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब पैन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम तवे देख लेते हैं। अगर आप अपने किचन के लिए नए बर्तन लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो फॉर्म में लीजिए, मतलब पैन अलग लिया, कढ़ाई अलग ली, तवा अलग लिया, ऐसा अगर आपको करना है तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, जैसे मैंने ये पैन, स्टील का ये वाला पैन और ये वाली कढ़ाई, दोनों को मैंने कॉम्बो में लिया था, तो मतलब बेनिफिट क्या मिलता है ना कि एक ही ढक्कन रहता है। ये देखिए, एक ही लीड होती है जो आपके पैन के ऊपर भी आराम से आ जाएगी, आपकी कढ़ाई के ऊपर भी वो बिल्कुल आराम से आ जाती है। मतलब दो लीड लेने का खर्चा आपको फिर नहीं उठाना पड़ेगा और कॉम्बो में चीजें लेने की वजह से आपको थोड़ी सी सस्ती भी मिलती है। ये वाली जो 4 चीजें है ना, ये कॉम्बिनेशन में मैंने ली थी। चारों ही चीजें हार्ड एनोडाइज मटेरियल से बनी गई हैं जो फ्यूचरा ब्रांड की तरफ से है और मैंने इसको परचेज किया था लगभग आज के 7 या 8 साल पहले, लेकिन आप अभी भी देख सकते हो इनकी हालत बिल्कुल सही सलामत है। नॉन स्टिक में अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये अगर लेना चाहते हो कोई अच्छा सा तवा डोसा के लिए या कोई नॉन स्टिक तवा लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई होगा। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया तवा है। इसका फिनिशिंग आप क्लोजअप में देख सकते हो, इतना ज्यादा शानदार है कि मतलब अगर आपने इसके ऊपर चीज भी डाला ना, चीज या चीज स्लाइस भी डाले ना, पूरी की पूरी आप निकाल लो बिना चम्मच लगाए। इतना ज्यादा स्मूथ इसका सरफेस है। हैंडल आपको स्टील का दिया गया है जो कि टूटने का तो बिल्कुल डर है ही नहीं। बहुत ही अच्छे से इसको पैक किया गया है और हैंडल गर्म भी नहीं होता है। यहाँ पे आप पकड़ेंगे ना, आपको गर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ अगर गलती से हाथ लगा दोगे तो ही लगेगा। पीछे से अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग इसकी पीछे से भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर गलती से ऑयल के स्टैंड्स वगैरह पीछे लग जाते ना, तो आप सीधा स्क्रबर से इसको हटा सकते हो, मतलब स्क्रबर भी लगा सकते हो पीछे की तरफ से, आगे नहीं। आगे तो ये इतना अच्छा है कि सिर्फ पानी के नीचे, नल के नीचे भी पकड़ लेंगे तो साफ हो जाएगा। पीछे आप स्क्रबर यूज कर सकते हो। इतना मतलब क्या ही कहूँ मैं इसको, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये तवा। तो आप इससे काफी अच्छे बड़े साइज का डोसा भी इसके ऊपर बहुत इजीली बना सकते हो। तो आप ये जरूर लो, मैं इसको बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगी। देन नेक्स्ट आ जाता है ये वाला तवा जो कि हार्ड एनोडाइज मटेरियल का है, लेकिन हैंडल है, इसको हैंडल है, ये भी बहुत अच्छा है। आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। कभी कभी हम रुमाली रोटी बनाते हैं ना, इसको आप उल्टा रख दोगे तो यहाँ से भी आप रोटियां बना सकते हो, आगे से भी बना सकते हो। एक लोहे का है।
इसका यूज मैं ज्यादातर भाकरी जब बनाती हूँ ना, तब मैं इसको ज्यादा यूज करती हूँ। ये है बिरयानी पॉट, जिसमें हम बिरयानी बना सकते हैं आराम से। देखिए मैं पहले दिखा दूं, ये लीड के साथ आता है, ढक्कन बहुत ही शानदार है इसका, अंदर काफी अच्छी सी स्पेस मिल जाती है, तो आप 3-4 लोगों की बिरयानी इसमें आराम से बना सकते हो। हैवी बॉटम है इसलिए बिरयानी जल जाएगी ऐसा कोई डर नहीं है। बासुंदी बना सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी में दूध उबालना हो वो आप उबाल सकते हो। हैंडल दिए गए हैं तो ये यहाँ पे अगर पकड़ेंगे एकदम एंड कॉर्नर में तो ज्यादा गर्म भी नहीं होते हैं, और यही इसके साथ ढक्कन भी आता है, तो आपकी बिरयानी का तो बहुत अच्छा दम इसकी वजह से बैठ जाएगा। मुझे घर में यूज़ करने के लिए या रेसिपी शूटिंग के लिए अगर स्पून्स लेने हो, छोटे या बड़े, तो एक बात तो मैं ज़रूर याद रखती हूँ कि स्पून्स मुझे ऐसे चाहिए जो काफ़ी अच्छे मटेरियल से बने हो, हेवी स्टील हो, क्वालिटी अच्छी हो और उसमें कहीं भी डिज़ाइन ना हो, ज़्यादातर वो प्लेन हो ताकि गंदगी फंसने के लिए कहीं जगह ना हो। इसलिए क्लीनिंग के लिए ईजी रहते हैं, हमेशा नए जैसे दिखते हैं। गंदगी फंस जाती है तो चम्मच भी पुराना पुराना लगता है, जो अच्छा भी नहीं लगता, आपको साफ़ करने में मुश्किल आती है। इसलिए इसका सरफेस में नीट एंड क्लीन ही सिलेक्ट करना पसंद करती हूँ। स्पैचुला लेते टाइम आपने ये जरूर ध्यान रखना है, भले ही कंपनी आपको क्लेम करे 240 या 200 डिग्री तापमान पे भी ये बिल्कुल सही सलामत रहेगा, तब भी आप अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप उसके रिव्यूज, उसका रेटिंग अच्छे से चेक करें, एक अच्छी ब्रांड का स्पैचुला अपने लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आप ले रहे हो तो आजकल आपको डुप्लीकेट चीजें भी मिलती हैं। और रही बात बोल्स की, तो मैंने रेसिपी शूटिंग के दौरान ज्यादातर कांच के बोल्स यूज किए हैं। ये कुछ बोल्स हैं, इसमें बोरोसिल ब्रांड, ट्रियो ब्रांड की तरफ से है, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ मिक्सिंग करनी है, माइक्रोवेव में बोल को यूज नहीं करना, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपका बजट कम है, सिर्फ आप एक बोल चाहते हो मिक्सिंग के लिए, तो आप इसे परचेस कर सकते हो। एक मैंने ये पूरा वाइट कलर का बोल लिया है जो मैंने डिमार्ट से परचेस किया था, और ये जो एक है ये चीनी का बोल है, और ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, जहाँ हम अचार की जार्स जहाँ मिलते हैं, जहाँ चीनी के बर्तन मिलते हैं ना, वहाँ से मैंने इसको लिया था। तो ये सारे जो आपने अभी तक बर्तन देखे, ये मैंने लिए हैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जो ट्रेडिशनल बर्तन होते हैं वो रहे ये वाले। ये एक है, आपने देखा होगा 1-2 बार रेसिपी में मैंने इसको यूज किया है पानी वगैरह डालने के लिए, ये वाला। फिर इसके बाद मेरे पास ये 2 पतीले हैं, देखिए ये और ये जो है ये तो बहुत हेवी है। ये मेरी सासू माँ जी का है, जब उनकी शादी हुई थी ना, तो इन्हीं बर्तनों के साथ उन्होंने अपने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इसी में खाना तब पकाया जाता था, आज भी उन्होंने बिल्कुल संभाल के रखे हैं। देखिए इन बर्तनों का यूज करने से पहले ना इनके अंदर कलाई की जाती है, ये आप देख सकते हैं ना, या फिर इसको टीन कोटिंग भी हम कहते हैं। ये करने के बाद इसमें आप बहुत ही आराम से खाना पका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर ये जो कोटिंग है ये निकल जाए, निकल रही है, कैसे पता चलेगा? देखिए इसकी निकल चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हो इसकी निकल चुकी है। जब ये जैसा पीछे दिख रहा है वैसा ही अंदर दिखने लग जाए ना, इसका मतलब दोबारा से अब इसको कोट करना पड़ेगा, या फिर तो 2 साल में 3 साल में आपको कोट करना पड़ता है, या जब ऐसे आपको लगे कि अब ये निकल रहा है तो दोबारा से कोटिंग जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में खाना मत बनाइए, कोटिंग हो जाने के बाद इसमें खाना पकाया जाता है। आज भी जब हम गाँव में जाते हैं ना, तो बासुंदी इसी में बनती है हमारे घर में, और इसका तला काफी हैवी है, बिल्कुल भी बासुंदी इसमें जलती नहीं, चिपकती नहीं है, बहुत बढ़िया सी कुकिंग इसके अंदर हो जाती है। तो ये मेरी सासू माँ जी के तरफ से मुझे मिले हैं ये वाले बर्तन जो मेरे मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा यूटेंसिल का कलेक्शन। आज इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको दिखाई है उसके लिए किसी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं था। मैंने अपने लेवल से आपको चीजों के बारे में बताया कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, या अगर आप नॉनस्टिक कुकवेयर यूज कर रहे हो या आप हार्ड एनोडाइज कुकवेयर यूज कर रहे हो, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि उसके नुकसान आपको बिल्कुल ना हो। अगर आपको होगा तो फायदा ही होगा। आप मुझ पे, मेरे चैनल पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर मैंने आपको ये सारी चीजें आज बताई हैं। कुछ ट्रस्टेबल ब्रांड्स जो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में उन्हीं के प्रोडक्ट्स लेना चाहूंगी या अच्छे हैं, आप भी ले सकते हो, अभी वो ब्रांड्स के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप अगर अपने किचन को रीसेट करना चाहते हो तो ऐसी कुछ बेसिक सी जानकारी है, इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखिए और अपने लिए एक अच्छी चीज जरूर लीजिए। और अगर आप अपना एक कुकिंग चैनल खोलना चाहते हैं, नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको इतने सारे बर्तनों में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल स्केल पर अपना चैनल शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि अभी एक लेवल पे आप हो, थोड़े पैसे भी आपको मिल रहे हैं, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। फालतू में ज्यादा खर्चा मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको जरूर फायदा होगा। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सजेशन होंगे इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।